नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के हवाले से आपको ज्ञात हुआ कि करोड़ों अरबों खरबों में थे बानर इतने बानर लंका में गए हुए थे लड़ने के लिए राम की तरफ से। तो आज हम आपको बताएंगे कि उनके जो प्रमुख प्रमुख कुछ सेनापति थे रीछ वानर, उनका जन्म कैसे हुआ था। प्रमाणों से आप आज बताता हूँ। जामवंत जी वो भी प्रमुख सेनापति थे, ये प्रमुख थे। ये तो रीछ जाति के थे जामवंत जी, और ये कैसे पैदा हुए। देखिए दोस्तों, आपको ये जानकारी आज तक नहीं है। देखते हैं कि जामवंत जी जो रीछ थे, ऋक्षराज कहा जाता था, रीछ जनजाति के थे या रीछ भालू थे। ये जैसे आप देखते होंगे रीछ भालू, बानर थे तो रीछ भालू भी वही होंगे, लेकिन ये तारतम्य पता नहीं चलता है बानरों का और रीछों से क्या तालमेल है। कोई तालमेल नहीं है कि जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। जब यानी दशरथ के यहाँ राम जी, विष्णु राम जी का अवतार लेके आ गए हैं, उसके बाद देवताओं से ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा। ये बालकांड है और 17वां सर्ग है। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, प्रथम भाग है। इससे गीता प्रेस गोरखपुर की है। तो वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि देवगण भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो, देवताओं से कह रहे हैं, जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, सूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी और किसी से परास्तन होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हों। ये कहा, ये कहीं नहीं कहा कि आप रीछ वानर पैदा करो। भाई देवता थे तो देवताओं के पुत्र और जो औलाद होगी, जो संतान होगी, वो देवते ही होगी। और वैसे इसकी जरूरत क्या थी? देवता 33 करोड़ थे तो और नई सृष्टि पैदा करने की क्या जरूरत थी? उसमें समय भी लगा होगा। तो देखिए वो कह दिया इन्होंने कि जाइए आप लोग सृष्टि ऐसी जो बताई गई हैं कि तरह बुद्धिमान हो, खूब पराक्रमी हो, नीतिज्ञ हो, बेबलशाली हो, वायु के समान वेग वाले हों, ऐसी संतान पैदा करो। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी सारे देवताओं को। अब क्या होता है? प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों। देखिए अब देवता संतान पैदा करेंगे तो उन्हें स्त्री भी चाहिए। तो स्त्री किन की थी? अप्सरा थी। अब कुछ तो अप्सराएं हुआ करती थी, तमाम अप्सराएं थी इंद्र के दरबार में। तो और गंधर्वों की स्त्रियां जो नाच गाना करते थे उस समय, गंधर्वों की स्त्रियां, यक्ष जाति होती थी, और नागों की कन्याओं, नाग जाति होती थी, रीछों की स्त्रियों, विद्याधारियों, किन्नरियों तथा बानरियों के गर्भ से बानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। अब देखिए बानरियों से करेंगे, मनुष्य, देवता तो मनुष्यों से भी ऊपर की श्रेणी के थे। अब वो बानरियों से करेंगे तो बानर कैसे पैदा हो जाएगा? न बानर ही पैदा होगा, न मनुष्य ही पैदा होगा, कभी नहीं हो सकता। अब बताइए क्या ब्रह्मा जी खुद सृष्टि के करता है, आप सोचिए। और ऑलरेडी 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्या जरूरत पड़ी है नई सृष्टि, और वो भी बंदर और रीछ पैदा करने की? और इनसे कैसे हो जाएंगे? अप्सराओं से, गंधर्वों की स्त्रियों से, यक्षों से, नाग की कन्याओं से। अब रीछों की स्त्रियों से कैसे पैदा हो जाएंगे? और रीछ कैसे पैदा हो जाएंगे? रीछों से ही कहते कि रीछ भाई पैदा करो, बानरों से कहते पैदा करो। और वैसे भी बानर इतने नहीं थे, मान लो अरबों खरबों नहीं थे तो कुछ तो होंगे ही। और 33 करोड़ देवी देवता किस लिए थे? जानवरों की क्या जरूरत पड़ी थी? लेकिन कह दिया। अब क्या कहते हैं आगे? कहते हैं कि पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान क्ष पुंगभः और जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्रता द जायतः। क्या मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बान की सृष्टि कर रखी है, चिंता मत करो, देवताओं से कह दी। अब देखो वो तो अभी पैदा करेंगे, ये बानर तो अभी पैदा होंगे और रीछ भी पैदा होंगे। लेकिन जो रीछ थे जामवंत जिन्हें कहते हैं या जाम्बवान कहते हैं, उनको तो मैंने पहले ही पैदा कर रखा है। कैसे?
ये बता रहे हैं कि एक बार मैं जमाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। देखिए क्या, तो ऐसे ही प्रकट कर देने थे बानर और सब, जमाई लेते रहते। अब देखिए जामबान को कैसे आपने देखा, जामवंत महाराज जिनको रीछ आपने देखा होगा रामायण में, रीछ बना दिया गया है, उनको कैसे कि जमाई ले रहे थे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। एक बार मैं जमाई ले रहा था और ये उसी समय सहसा अचानक मेरे मुंह से जमाई से निकल पड़ा। अब देखिए जैसे मुंह से ब्राह्मण निकल पड़े, ऐसे ही ये जामवंत जी महाराज जो वृक्षराज थे, रीछ थे, ये भी निकल पड़े, ये ब्राह्मणों के भाई हो गए। दोस्तों सोचने की बात, जमाई भी मुंह से ही आती है और मुख से ही ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मुख से। तो ये रीछ और ब्राह्मण जो है भाई भाई हुए, सहोदर भाई हो गए, यानी सहोदर क्या कहें, सम्मुख भाई हो गए। अब क्या है, भगवान ब्रह्मा के ऐसे कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और बानर रूप में अनेकानेक पुत्र पैदा की। अब देखिए क्या मशीनरी थी, हैं, गंधर्वों की स्त्रियों से, यक्षों की स्त्रियों से, नागों की स्त्रियों से, देवताओं की अप्सराओं से, और तमाम जो इस तरह की सृष्टि कर रहे हैं बानरों से, रीछों की स्त्रियों से, तो बानर पैदा कर दिए उन्होंने, बानर रूप में अनेकानेक, ये पहलवान बना दिए कि जाओ हमने पैदा कर दिया। क्या देखिए अजीब बातें हैं ये वाल्मीकि रामायण की। और रीछ जो है जामवंत कैसे पैदा हुए, और ये ऐसे नहीं, ये मामूली नहीं थे, ये द्वापर में भी हुए। जाम्बवंत जी को कहा जाता है ये अमर हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की जमाई से पैदा हुए थे। ये जो है जामवंत जी द्वारका में भी हैं, जो कि श्री कृष्ण के लिए इसकी लड़की जामवंत की सत्यभामा ये ब्याही गई थी, और वहाँ से गए थे स्यमंतक मणि को खोजते खोजते गुफा में, युद्ध हुआ था जामवंत से। तो बाद में जामवंत ने पहचाना कि अरे ये तो रामचंद्र जी लग रहे हैं पुराने। और जब कहा था रामचंद्र जी ने कि अब मैं तुमसे द्वापर में मिलूंगा, तुम जामवंत ही बने रहोगे और मैं कृष्ण बन करके मिलूंगा, और ऐसे मिले कि उनकी लड़की को ले आए, जामवंत महाराज की लड़की, यहाँ सेनापति जमाई से पैदा हुए। तो देखिए इनके अजब कारनामे, जामवंत जी यहाँ भी सेनापति बने हुए बानरों के, रीछों के। अब देखिए क्या कहते हैं आगे कि भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और बानर रूप में अनेकानेक पुत्र प्राप्त उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले बानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। और यही नहीं, देवताओं ने नहीं, महात्माओं ने, सब जितने भी महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, सिद्ध थे, विद्याधर थे, नाग थे, चारण वाट थे, सबने जो है बानर भालुओं के रूप में बानर भालू पैदा कर दिए इन सब ने। देखिए क्या करामात जी, और सृष्टि क्या करने, सृष्टि के जनक क्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने इन सबको क्यों इतना कष्ट दिया है कि जानवर इनसे पैदा करा दिए। तो दोस्तों ये कहानी जो है वृक्षराज की मैंने वाल्मीकि रामायण से बताई तो है। आप बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मित्रों में दिखा शेयर करें, और फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।